नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 28 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्त हम 30 प्लस एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप आराम से अपना मिलाइएगा, आपका कितना सही और कितना गलत है। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग होता है। देखिए दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है टूटी हड्डियों को जोड़ने में मुख्यतः, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन में था इमारतों में लगी आग के खतरों को रोकने के लिए। मतलब इमारतों में जो आग लगती है उससे जो खतरा आता है, तो इमारतों में आग के खतरों से बचने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका ये राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में यही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए दोस्त, इसको तो ऑप्शन नहीं मिले हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और वास्तविक हम कहें तो उल्टा ही बनता है, और आभासी का मतलब सीधा ही बनता है। तो देख लीजिए आप, आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा, बड़ा और छोटा सारे तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। हाँ, लेकिन एक केस में सिर्फ आभासी एक ही केस में बनता है। जब वस्तु को P और F के बीच रखेंगे तो वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा, उसी समय आभासी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का रनअप कौन था, मतलब कौन हारा था। तो ये सैयद मुश्ताक अली 2023 का पूछ दिया है। तो 2023 में पंजाब ने बड़ौदा को हराया था, इसका मतलब रनअप कौन था, बड़ौदा था। अगर 2024 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछ देगा तो 2024 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई जीत चुका है मध्य प्रदेश को हराकर। मुंबई जीत चुका है मध्य प्रदेश को हराकर 2024 में। तो 2023 पूछ चुका है दोस्त, 2024 के लिए आप लोग तैयार रहिए जिन दोस्तों का पेपर है। हाँ, चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश की एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस होकर गुजरती है तो क्या होगा। देखिए अगर ध्यान से आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण है, अगर समानांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। अब कह रहा है कि ये किरणें अगर एफ से ही होकर जाए तो क्या होगा, समानांतर हो जाएगा किसके, मुख्य अक्ष के। पहले देखिए किरण यहाँ से आ रही थी, समानांतर आती, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन बाद किससे होती है, फोकस होकर जाती है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाए, मतलब प्रकाश की किरण अब ऐसे नहीं ऐसे आए तो दर्पण से परिवर्तन बाद क्या होगा, ऐसे चली जाएगी, इसका मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन में था मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दर्पण के सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था सोलेनोइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। सोलेनोइड क्या होता है मेरे दोस्त, मान लीजिए कि ये परिणालिका ऐसा हो गया और इस पर हम तार लपेट दिया ऐसे, ये कहलाएगा सोलेनोइड। इसके अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र समांतर क्रम में होगा और एक समान होगा। ठीक है, और इसमें जितना करंट बढ़ाएंगे उतना इसका चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोलेनोइड के अंदर अगर करंट बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक आपका क्वेश्चन था निम्न से कौन सा कथन है, सही कथन कौन है चुनना था। उसमें से एक ऑप्शन था सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है ना। इससे ये आपका सोलेनोइड हो गया, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। ये आपका कथन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि अल्कीन का उदाहरण निम्न में से कौन है। उसमें से ऑप्शन था H4, इसे इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। ठीक है, इसे इथीन बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन था, तो आप राइट आंसर हो जाएगा इथीन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन अंग कौन सा भाग सही है। देखिए एक क्वेश्चन दिया था कि पुरुष प्रजनन अंग में कौन सा, पुरुष प्रजनन अंग भाग के लिए कौन सा सही है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रथम पुरुष प्रजनन अंग वृषण है, जो अंडकार अंग है, जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। मतलब ये लाइन दिया था, यही लाइन आपका सही होगा कि पुरुष का जो प्रजनन अंग है वो वृषण है, जो जिसमें 2 अंडकार अंग हैं और वहीं से शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। ये कथन आपका सही था। अगर आप मारे हैं तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बोलो तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया से क्या बनेगा। देखिए दोस्त, CaO और CO2 की अभिक्रिया से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। आप ध्यान रखिएगा। एक देखिए CaOH के होल ट्वाइस प्लस CO2 से ही बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से मैं आपको लिख दूं, ये तो होबे करेगा CaOH के होल ट्वाइस प्लस CO2 से भी बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी से तो हम अपन लोग घर में पुताई करते हैं और फिर ये CO2 से अभिक्रिया करता है और ये बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछता है, दे देगा ऐसे, दे देगा CaO3 ऐसे और ये इसमें तोड़ देगा, पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने से क्या बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कौन अभिक्रिया है? विखंडन अभिक्रिया है। और ऐसे दे देगा वो जैसे दिया है कि CO प्लस CO2 बराबर CaCO3 कौन सी अभिक्रिया थी? एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए वैसे आप लोग इस क्वेश्चन का तैयार रहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने पर क्या बनता है। ये क्वेश्चन आ सकता है और देखिएगा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो 8वां जल सप्ताह 2024 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। 17 से 20 सितंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में 8वां जल सप्ताह का आयोजन किया गया। 8वें जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। कौन की? द्रौपदी मुर्मू ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 2024 का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड कौवे क्रम का। देखिए राष्ट्रीय फिल्म मिला है ना, राष्ट्रीय फिल्म 2024 का राष्ट्रीय फिल्म मिला, तो राष्ट्रीय फिल्म कौवा नंबर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड चल रहा था। तो 17वां नंबर का। कितना दोस्त मेरे? 17वां नंबर का। अब देखिए राष्ट्रीय फिल्म से क्वेश्चन आ चुका है तो जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट फिल्म वगैरह किसको मिला, ठीक है। देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार मिला अट्टम को। किसको मिला? अट्टम को। ये केरल की एक फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला ऋषभ शेट्टी को, जो कांतारा का नायक था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 लोग मिला है, नित्या मेनन और मानसी पारेख को। आप लोग इस चीज को आराम से ध्यान रखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, क्योंकि हर शिफ्ट से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगले शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब डायरेक्टर का किसे पुरस्कार मिला? तो सूरज बड़जात्या। एक और क्वेश्चन पूछेगा आपका कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो गुलमोहर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला गुलमोहर को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला अट्टम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 नवंबर 2024 को कहां देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। देखिए दोस्त, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने लॉन्च किया करता है लेह लद्दाख से, ठीक है। चलिए बहुत क्वेश्चन हाईलाइट बना था जब पहली बार लेह लद्दाख से लॉन्च हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, कार्बन की वह संपत्ति जिसके कारण
वह अन्य यौगिकों के साथ बंधन में बनाने में सक्षम होता है। माने कार्बन की वो कौन सी विशेषता कहलाता है जो वो अन्य 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 यौगिकों से बंधन बना लेता है, तो उसे कहते हैं श्रृंखलन गुण या सहसंयोजन बंधन। तो आपके ऑप्शन में श्रृंखलन गुण था, तो आपका राइट आंसर होगा श्रृंखलन गुण के कारण वो जो है यौगिकों से विक्रिया करके बंधन बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। वह ग्रंथि जो थायरॉक्सिन जारी करता है, मतलब वह ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है, तो थायराइड थायराइड ग्रंथि को आयोडीन चाहिए। क्यों? थायरॉक्सिन ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और आपके ऑप्शन में सोना था। आपके ऑप्शन में सोना था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सोना। देखिए दोस्त, सोना, प्लेटिनम और चांदी 3 ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो अगर सोना नहीं रहेगा तो प्लेटिनम में चांदी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु जिसे विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कासित किया जाता है, माने वह धातु जिसे विद्युत अपघट द्वारा अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए मेरे दोस्त, एक मेरी बात को ध्यान सुनिए। जितने भी धातुएं जो अधिक अभिक्रियाशील है उन्हें विद्युत अपघट द्वारा अलग करते हैं। देखिए सबसे अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम। ये जो धातुएं हैं ना, 1 2 3 4 5, इन्हें विद्युत अपघट द्वारा निकाला जाता है। तो आपके ऑप्शन में शायद सोडियम था, तो उसका राइट आंसर होगा सोडियम। ठीक है, सबसे अधिक पोटेशियम, तब सोडियम, तब कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये 5 धातुएं जो अधिक अभिक्रियाशील है, इसे हम लोग विद्युत अपघट द्वारा अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द्विलिंगी पुष्पों के उदाहरण कौन कौन है? देखिए मेरे दोस्त, द्विलिंगी अगर आपके एनसीईआरटी में देखिएगा ना, एनसीईआरटी में, तो द्विलिंगी पुष्प का नाम दिया है गुलाब, सरसों, अड़हुल और सूर्यमुखी। 4 आपका ऑप्शन है एनसीईआरटी में, और इन्हीं 4 में से एग्जाम में आ सकता है। और आपके ऑप्शन में था सरसों। क्या था? सरसों। तो आंसर होगा सरसों। मेरी बात ध्यान सुने, एनसीईआरटी से आपका एग्जाम में सवाल पूछ रहा है। एनसीईआरटी में गुलाब, सरसों, गुड़हल और सूर्यमुखी 4 ही नाम दिए हुए हैं द्विलिंगी पुष्प के लिए। तो आपके इसी 4 में से एग्जाम में आएगा, इन्हीं 4 को याद कीजिए, बाद में याद मत कीजिए, हम कर याद मत कीजिए, एनसीईआरटी हम खुद देखे हुए। ठीक है, इसका आंसर होगा सरसों, क्योंकि उसमें सरसों ऑप्शन में था। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ एक पूछेगा एक लिंगी कौन है? तो एक लिंगी पपीता है मेरे दोस्त। देखे होंगे पपीता बहुत फूल लगता है, लेकिन फल बनता है 2 4 5। किसी पपीता फूल लगता है, फल बनता ही नहीं है। ठीक है, वो एक लिंगी है। 2 लिंगी उसमें है नहीं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रजनन कर लेगा, वो एक लिंगी है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया था कि अगर क्वेश्चन लिखा था ऐसे कि अगर 2 वस्तुओं में से एक के द्रव्यमान को चरगुना कर दिया जाए, 2 वस्तुओं में से एक के द्रव्यमान को चरगुना कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अब मेरे ध्यान से मेरी बात को सुनिए। गुरुत्वाकर्षण बल ए पर होता है G × m1 × m2 बटा में r²। दोनों में से किसी एक को 4 गुना कर दिया जाए तो बल भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर राइट होगा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो दोस्त उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। आपका राइट आंसर 7 होगा। अच्छा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार पीएच मान 7 से ज़्यादा। पीएच स्केल पर रीडिंग कितना होता है? 0 से 14। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, और क्षार जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। जो जितना अम्ल रहेगा, जिसमें H की मात्रा जितना ज़्यादा रहेगी वो उतना ही अम्लीय होगा। अम्ल पीएच स्केल खोज किसने किया? सोरेनसन ने किया। कब? 1909 में किया। ये मेरी बातों को ध्यान से याद रखिएगा। अगला था, शीर्ष उत्तक पौधे की जड़ों तनों की क्या बढ़ाने में मदद करता है? अरे लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, मोटाई नहीं, गोलाई नहीं, चौड़ाई नहीं। राइट आंसर होगा लंबाई। यही 4 ऑप्शन था। तो शीर्ष विभुजोत्तक तनों और जड़ों की लंबाई में वृद्धि में मदद करता है।
नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अमीबा में द्विविभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि अमीबा तो करता है बाइनरी फ्यूजन से अभिक्रिया थी प्रजनन, लेकिन उसमें कौन सा कथन गलत है। अब ऐसा कुछ ऑप्शन सर मेरे को मिल नहीं पाया दोस्त, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या होगा। वैसे अमीबा अगर विखंडन करेगा तो अमीबा जो विखंडन करता है उस देख लीजिएगा, क्योंकि कंफर्म हम बता नहीं सकते उसमें। ठीक है, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, अभाज्य संख्या 61 से 100 तक की दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। माने 61 से 100 के बीच दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, 60 पूछा था दोस्त, यहाँ 60 था, 60 और 100 के बीच दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग। तो 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या देखते हैं, 61, 67, 71, 73, ये है। तो दूसरी सबसे बड़ी कौन है, 89 है, और सबसे छोटी दूसरी कौन है, 67 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 9, 7, 16, 1, 8, 6, 14, 1, 15, 156 आएगा। आपका अगर ऑप्शन में 56 मारे होंगे तो राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन में शामिल नहीं है। दोस्त देखिए, कायिक प्रवर्धन का मतलब जो पौधा जड़, तना और पत्ती से प्रजनन करता है उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। उसमें एक ऑप्शन था फूल, तो क्या फूल कायिक प्रवर्धन होगा, नहीं, बीज और फूल कायिक प्रवर्धन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, विखंडन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए दोस्त, विखंडन हमेशा बहुकोशिकीय में होता है। ठीक है, तो लिखा था आपके ऑप्शन में कि एक कोशिकीय जीव विखंडन द्वारा विभाजन होते हैं, नहीं, एक कोशिकीय जीव विखंडन द्वारा विभाजित नहीं होते हैं। यही आपका आंसर सही था, क्योंकि गलत पूछा था, कौन गलत है, तो यही गलत था वो। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे देखिए पैरामीशियम, ये बहुकोशिकीय है और ये विखंडन करता है, बहुविखंडन। चलिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गेंद को ऊपर की ओर फेंकते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है। अब देखिए क्वेश्चन था, गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या स्थिर रहेगा, तो आपका त्वरण स्थिर रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपका त्वरण क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि 3 कक्षीय हृदय किसमें होता है। देखिए दोस्त, इसमें से कोई एक ऑप्शन था, उभयचर या सरीसृप में से कोई एक ऑप्शन था, तो जो आपके एग्जाम ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल ये ऐसे सरीसृप हैं जिनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे सरीसृप जिनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। उभयचर और सरीसृप में मुख्यतः 3 कक्ष होता है, लेकिन एक मगरमच्छ और घड़ियाल ऐसे सरीसृप हैं जिनके हृदय में 4 कक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का SI मात्रा क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था कि 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। देखिए दोस्त, किसी बच्चे का कहना है कि परमाणु क्रमांक आया था, किसी का कहना था परमाणु द्रव्यमान आएगा। देखिए हम दोनों लिख दिए हैं कि 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन रहेगा तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक होगा 13। कितना होगा, 13। लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछेगा, क्या माने, सॉरी, द्रव्यमान संख्या आपसे पूछेगा, तो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन 13, 14, 27, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए मन परमाणु भार। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, तो ऊपर किए हुए हैं सरसों है। एक लिंगी क्या है, पपीता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ मेरे दोस्त, एक लिंगी पपीता है, द्विलिंगी सरसों है, उड़हुल है, नहीं गुलाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन कार पूछ लिया था, कार बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन F/S। अगला क्वेश्चन आया था कि 12, 24, 45 और Y
समानुपाती में y का मान क्या होगा देखिए, तो 12:24 अनुपात समानुपात होगा, यहाँ पे समानुपात 45:y। तो y का मान पूछा था आपसे, तो 12/24 बराबर 45/y, ये दूर से कट गया 90, y का मान आएगा 90। आप 90 मारे होंगे तो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, आया था कि लिस्मेनिया द्वारा होने वाला बीमारी कौन है, तो लिस्मेनियासिस आपका राइट आंसर होगा। लिस्मेनिया द्वारा बीमारी कौन सा होता है, लिस्मेनियासिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके साथ प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, हमको लगता है कि वो बहुविखंडन लाया था। कौन बहुविखंडन करता है, तो प्लाज्मोडियम करता है। अगर प्लाज्मोडियम से कोई क्वेश्चन आया होगा तो उसका आंसर होगा बहुविखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि x + y = 16, x × y = 48, तो x² + y² का मान निकालें। तो मेरे दोस्त आप जानते ही हैं कि अगर x + y का मान दिया है तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यह आएगा x² + y² + 2x × y। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ 16 का स्क्वायर बराबर इसका मान हमें निकालना है प्लस 2 × 48, ये होगा 96 और ये होगा 256। जब इधर से 96 इधर ले घटाएंगे तो आएगा आपका 160। तो अगर आप 160 मारे हैं तो आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त, हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। पूरा क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ।